हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं साइंस स्पीडी मॉडल सेट 16, 17 एंड 18। तो मैं हूं कुश कुमार और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है। तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन है डायनामाइट का प्रमुख। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। और नोबेल प्राइज़ जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। पर्णहरित में क्लोरोफिल मुख्य धातु है। तो पर्णहरित जो होता है क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, उसमें मुख्य धातु मैग्नीशियम है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा मुख्य धातु होता है? तो हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु क्या होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है। पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा। किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। अगला देखते हैं, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है किस किरण को? तो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण को। किसको? गामा किरण के। वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरण के। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग क्या है कि अगर पृथ्वी पर से किसी भी तरफ किसी भी दिशा में अगर इतनी गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से कोई वस्तु बिक दिया जाएगा तो फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा। पृथ्वी के वायुमंडल से वो बाहर चला जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। उसी तरह चंद्रमा का कितना है? तो चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य का कितना है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखते अगला, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर ताप जो होता है -40 डिग्री के नीचे नापना हो। -40 डिग्री से नीचे अगर ताप नापना हो, -40 डिग्री सेल्सियस से, तो हम अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल का समान सूत्र क्या है? CnH2n+1OH। नहीं होगा। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है एवं द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। आयतन बढ़ता है एवं द्रव्यमान घटता है, याद रखिएगा। और जब भी आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, क्योंकि आयतन घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो होता है माध्यम जो में चल रहा है ध्वनि, उसके माध्यम की प्रत्यास्था पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रत्यास्था पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद सबसे कम होता है गैस। निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है। ठोस में किस में सबसे अधिक होता है? तो स्टील में। और स्टील में ठोस में सबसे अधिक होता है। समान आँख के लिए दूर बिंदु कितना है? अनंत होता है। न्यूनतम स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? तो समतल दर्पण है। प्रकाश का समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? अनंत पर होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण पर। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। रंग भी निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला किरण है गामा किरण। गामा किरण की खोज किसने किया? बेकुरल या पॉल विलार्ड देता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष कब हो जाता है? जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फोकस दूरी कम हो जाता है तो निकट के दिखाई देगा, जहाँ के दिखाई देता है तो जौन दृष्टि दोष होता है। उपचार में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण वाले चश्मा का प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल वाले। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ती है एवं उसका प्रतिरोध और घटने से घटती है। उसका प्रतिरोध घटेगा। चालकता बढ़ेगा ताप बढ़ाएंगे तो, और ताप घटाएंगे तो चालकता क्या होगा? घटेगा अर्धचालक के। और धातु के भी यही होता है, धातु का लेकिन उल्टा होगा। धातु में अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता घटती है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम लिखेंगे NiCrOme। तो Na से निकेल, Cr से क्रोमियम, A मैग्नीज, एगो लोहा Fe हो जाता है, लोहा। तो ये होता है नाइक्रोम।
प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना है? तो 18 दूनी 36, 18 गुने 2 बराबर 36, 1836 गुना। CO2 गैस गुण है अम्लीय। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल में ताप बढ़ने का कारण यही है। CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है, याद रखिएगा। अगला सेट देखते हैं। अब सेट नंबर 17 देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि CO गैस जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं उदासीन होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है CO गैस, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 8 हो सकती है, न्यूनतम 1 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल जो है लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है? तो लाल को नीला कर देता है, उल्टा। नीला लिखेगा तो सबे पता चल जाएगा, नीला लिखे हम तो नीला से लाल होगा तो अम्ल, और लाल से नीला होगा तो क्षार। इसका अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो अम्ल में हमेशा पाया जाता है हाइड्रोजन आयन। इसका pH मान, अम्ल का pH मान कितना होता है? pH मान जो होता है 7 से कम होता है। भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। भस्म क्षार लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो क्षार है वो लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। नहीं तो नीला लिखते तो हमको पता चल जाता है, नीला लिखिए तो नीला से लाल करेगा तो अम्ल, और लाल से नीला करेगा तो क्षार। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। सेफ्टी माचिस का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी माचिस होता है कोई सेफ्टी लैंप, तो सेफ्टी माचिस का आविष्कार किया था कार्ल लुंडस्टान ने। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 या CaO*OCl*Cl। विरंजक चूर्ण ये क्या होता है? पानी के शुद्धिकरण में होता है। इसका साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? सैपिनिफिकेशन में फैट का इस्तेमाल किया जाता है, वसा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा आता है? 55%। प से प्लाज्मा, प से 55% द्रव अवस्था में होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। पूर्ण श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पूर्ण श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सूत्रकर्णिका इसको हिंदी के रूप में जानते हैं। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण को ही कहते हैं उपचयन, ऑक्सीडेशन। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अमाशय में HCl अम्ल भी पाया जाता है। प्रत्येक वृक्क किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है? किडनी से ही होता है। खून शुद्ध कहाँ होता है? किडनी में ही होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो 1.5 लीटर। 150 ग्राम का होता है किडनी, तो 24 घंटा में 1.5 लीटर का। मूत्र में ही यूरिया पाया जाता है। यूरिया जब आता है वायुमंडल तो अमोनिया बन जाता है। यूरिया मूत्र में ही यूरिक अम्ल पाया जाता है। और यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन हमारे शरीर में क्या करता है? तो हार्मोन सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जितने रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में होते हैं वो सभी का नियंत्रण कौन करता है? तो हार्मोन। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दलहनी पौधे में पाया जाता है। जीवाणु कहाँ पाया जाता है? दलहनी पौधे में। ये क्या करता है? तो राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, नाइट्रेट में बदल के ग्रहण कर लेता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मेरुदंड। मेरुदंड भी मस्तिष्क का भाग है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क मतलब कि किडनी। अब हम देखते हैं दोस्तों मॉडल सेट 18। मनुष्यों में मेरुदंडों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में मेरुदंड, तो एम से मेरुदंड लिखते हैं। एम होता है 13वां। अच्छा 13 को उलट दीजिए तो 31 हो जाता है। 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़ी तंत्रिका निकलते हैं? 31 जोड़ी। केसेरुकु में कितने होते हैं? 33। केस होता है केसेरुकु के 11वां से 11 का 3 गुना करिएगा तो 33 आ जाएगा। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या था? सीब्रेन।
भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर भी कौन है? परम सिद्धि, जो पुणे में है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। पेंसिलिन का मुख्य अवयव क्या है? तो पेंसिलिन का मुख्य अवयव मतलब कि पेंसिलिन किससे बनाया जाता था? कवक से। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोकीन जो बनाया जाता है इरेथ्रोजाइलोन कोक द्वारा बनाया जाता है, जिसको अकवन कहते हैं। पीतरस को स्रावित करता है कौन? तो पीतरस को यकृत स्रावित करता है। पीतरस कहाँ जमा होता था? पित्ताशय में। पीतरस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.7, अर्थात ये क्षारीय होता है। प से पीतरस होता है, पीतरस जो होता है 7.7 होता है इसका पीएच मान। पीतरस जो होता है क्षारीय होता है। पीतरस का रंग होता है पीला। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। रॉक समूह की खोज किसने की थी? तो रॉक समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। रॉक समूह की खोज किसने किया था? कार्ल एंड स्टीनर 1901। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। सबसे बड़ा फूल कौन है? तो रेफ्लिसिया। और सबसे छोटा फूल बुल्फिया। बुल्फिया जो है सबसे छोटा फूल है। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है क्या? आंसू। आंसू जो है लेक्रिमल ग्रंथि से निकलती है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रबर एक किसका प्राकृतिक बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, याद रखिएगा। आइसोप्रीन बहुत भी आई है। रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। सूर्य में भी सबसे अधिक हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, और हीलियम, सूर्य में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। सेफ्टी लाइन का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लाइन का आविष्कार इसलिए किया था क्योंकि कोयले खदानों में जो मजदूर काम करने जाते थे तो वहाँ पर खदान से मीथेन गैस निकलता था। मीथेन गैस से बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती थी, और तो हम्फ्री डेवी ने एक ऐसा लैंप बनाया जो मीथेन गैस से ही जलता था। तो वहाँ जाकर रख देते तो वो मीथेन गैस सभी को जला देता था, जला के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता था, जिसके कारण वहाँ मृत्यु कम होने लगी। इसलिए इसका नाम दिया गया सेफ्टी लैंप। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फैदोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइगेंस ने। न्यूटन दिया होता, गलत। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को बताया था सबसे पहले हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, और इसी को 1 यूनिट भी कहते हैं। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप कहा जाता है? तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड को? तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको लिखा जाए -273.15 डिग्री सेल्सियस एक्यूरेट है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। एक बेल जो होता है ध्वनि तीव्रता का बड़ा मात्रक है बेल, तो एक बेल में 10 डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़ों के आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमेनोमीटर हम बोल रहे हैं, जो रक्तचाप को मापता है। स्टेथोस्कोप किस पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर, याद रखिएगा। हम लोग उसको आला कहते हैं, आला। थर्मामीटर का आविष्कार कौन है? तो फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट में ताप नापता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर यदि आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों।